भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे जानने के लिए आप सभी बड़े उत्सुक थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे जिन्न, जिन्नात जैसे नामों से जाना जाता है। आज हम आपको जिन्न के बारे में सारी जानकारी बताएंगे, जैसे कि जिन्न कौन होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनकी उम्र कितनी होती है और सबसे ज़रूरी बात, क्या इन्हें सिद्ध करके जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है या फिर आप माता काली से कुछ अरदास लगाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि भक्तों रोज़ाना आश्रम पर महाआरती का आयोजन होता है, तो वहाँ पर हम आप सभी की अरदास माता के चरणों में लगा देते हैं, जिससे कि हमारे सभी साधकों का कल्याण हो सके और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। अब बात करते हैं भक्तों जिन्न की दुनिया के बारे में। तो अब तक जितनी जिन्नों के विषय में जानकारी मिल पाई है, उसके आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि हमारी तरह ही जिन्नों की भी एक अलग दुनिया होती है, जिसमें सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा हमारे साथ चलता है। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जिस प्रकार हम मनुष्यों के माता पिता, भाई बहन जैसे रिश्ते होते हैं, उसी प्रकार इन जिन्नों जिन्नातों के भी माता पिता, भाई बहन और सभी प्रकार के रिश्ते होते हैं। इनकी भी गृहस्थी हमारी तरह ही चलती है। भक्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इन जिन्नों में बच्चे भी पैदा करने का चलन होता है। हर 100 वर्ष में एक जिन्न का बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को जवान होने और अपनी शक्तियाँ जागृत करने में लगभग 150 वर्ष का समय लगता है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 250 वर्ष लगते हैं एक जिन्न को पैदा होने और शक्ति अर्जित करने में। मिली हुई जानकारी के अनुसार जिन्न की उम्र की अगर आप बात करें तो लगभग 1000 वर्ष तक जिन्न की उम्र होती है। भक्तों, इन जिन्नों की एक अलग दुनिया होती है। भक्तों, इन जिन्नों की एक अलग दुनिया जरूर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये धरती पर नहीं रहते। ये भी हमारे साथ धरती पर ही निवास करते हैं, लेकिन ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। जैसे वर्षों से खाली पड़े खंडरों में, जंगलों में, पुराने पानी के तालाबों में या पुराने ज़माने में कुएं की जगह पर बावड़ियाँ बनाई जाती थी, वहाँ पर जिन्न जरूर रहते हैं। भक्तों, आपने भी देखा होगा कि अगर आपके आसपास या आपने कहीं सुना हो कि अगर कहीं पर पुरानी बावड़ी होती है तो वहाँ पर आपने हमेशा किसी न किसी जिन्न के विषय में ज़रूर सुना होगा, क्योंकि भक्तों बावड़ियों में जिन्न 100% पाए जाते हैं, क्योंकि जिन्न हमेशा किसी एकांत स्थान पर रहना पसंद करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। भक्तों, जिन्न सभी धर्म में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके आचरण के बारे में। तो जिन्नों में भी 2 तरह के जिन्न होते हैं, अच्छे और बुरे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदू जिन्न अच्छे होते हैं, मुस्लिम जिन्न खराब होते हैं, या मुस्लिम अच्छे होते हैं, हिंदू खराब होते हैं, ईसाई अच्छे होते हैं, इस प्रकार नहीं भक्तों। धर्म कोई भी हो, लेकिन जिन्नों में कुछ लोग, जैसे हम इंसानों में कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं, उसी प्रकार जिन्नों में भी कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं और कुछ जिन्न खराब होते हैं। जो अच्छे जिन्न होते हैं वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं भक्तों, उनके कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, इंसानों से प्रेम करते हैं। और कुछ अच्छे जिन्न इंसानों के ऊपर एक सवारी के रूप में आने लगते हैं, जो लोगों के कष्ट मिटाने का कार्य करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा भक्तों, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारी जगह पर किसी न किसी व्यक्ति को जिंद बाबा, जिंद महाराज की छाया आती है, तो वो गद्दी लेकर कार्य करते हैं, लोगों के दुख काटते हैं। और इससे अलग बुरे जिन्न ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों से नफरत होती है। उनका एक ही कार्य होता है इंसानों को परेशान करना। वो अलग अलग प्रकार से इंसानों को परेशानियां देते रहते हैं, जैसे कि उनका एक्सीडेंट कर देते हैं, इंसानों के शरीर में लग जाते हैं, जिसे फिर आप कहते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में भूत लग चुका है। इन बुरे जिन्नों की सबसे ज़्यादा जो गंदी आदत होती है वो ये होती है कि इन्हें जब भी कोई खूबसूरत महिला नज़र आ जाती है तो ये उसको अपनी औरत बना लेते हैं और उस पर गलत कार्य करते हैं। उस औरत के साथ गलत प्रकार से शारीरिक संबंध बनाते हैं और औरत को रात में स्वप्न के माध्यम से गंदे गंदे सपने देते हैं। जिन्न चाहे अच्छे हों या बुरे, लेकिन अगर कोई हिंदू जिन्न है तो वो भी हमारी तरह ही काली माता की सेवा में रहता है। भक्तों, जिन्न को सिद्ध करने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला तो यह है कि आप काली माता की सेवा करें, उनकी साधना करें,
क्योंकि अगर आप काली माता की भक्ति पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि माता आशीर्वाद स्वरूप आपको अच्छे जिन शक्ति के रूप में प्रदान कर देती हैं, जो आपके कार्य स्वतः ही करने लग जाता है। और दूसरा तरीका है भक्तों जिन्नों को सिद्ध करने का कि आप इनकी साधना करें, लेकिन यह साधना आप नहीं कर सकते। इस साधना में जान का खतरा होता है। हम जानते हैं भक्तों कि आपको इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें 2 मिनट में जिन सिद्ध करना सिखाते हैं, लेकिन ऐसी अफवाहों के चक्कर में ना पड़े भक्तों। आप अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ें, प्रभु से मतलब रखें, अन्यथा आप जैसे ना जाने कितने साधक जिन परी यक्षिणी इनको सिद्ध करने आते हैं और या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। आशा करते हैं भक्तों आपको जिन्नात के बारे में उतनी जानकारी तो मिल गई होगी जितनी आपको जाननी थी। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।